श्रद्धावान सभी उपासक उपासिका और आज जिनकी ओर से कठिन दान दिया जा रहा है उस दोनों पत्नी जिन्होंने बॉम्बे से चल करके यहाँ कर देने के लिए आए, तो इन लोगों को विशेष संघ का आशीर्वाद प्रयत्न का आशीर्वाद कि आपने अपने जीवन में ये इस जीवन के रहते इतना पुण्य संचित कर, तो बहुत सारे लोगों को जीवन में अपने संचय का अवसर ही नहीं मिलता। तो निसंदेह आपके परिवार के लिए, कई पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। और जैसा हम जानते हैं कि श्रावस्ती सारनाथ कि वो पावन भूमि है जहाँ से भगवान बुद्ध ने आज के 2600 साल पहले, जैसा सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से भगवान ने लोगों को, भिक्षुओं को संदेश लेकर के पूरी दुनिया में भेजा, पूरे जम्मूद्वीप में भेजा। और संदेश यही था कि जगत भिक्षवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, कि भिक्षुओं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, लोग अनुकंपा के लिए और उनके कल्याण के लिए कृष्णा किया। तो कृष्णा का सार जो भगवान ने उन्हें सिखाया था वो उन भिक्षुओं को संदेश था। लेकिन आज बुद्धकालीन भारत नहीं है और भगवान ने साथ ही साथ ये भी भिक्षुओं के लिए कहा था। बाद में साहित्य में हम पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि लाभ का मार्ग और है और निर्वाण का मार्ग और। लाभ सांसारिक और भौतिक सुख आपको दिला सकता है और जो निर्वाण का जो मार्ग है ये पूरी तरह से आध्यात्मिक पक्ष है और बिना इस पे चले दुखों का अंत नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को इस पावन भूमि पे निर्वाण का तक हम कैसे पहुंचे इसी की प्रेरणा दी थी कि हम दुखों का अपने अंत कैसे करें। तो दुख के अंत के लिए ही सारी विधियां हैं, सारे उपदेश हैं, सारी साधना है, सारा कुछ भगवान ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कहा। तो इसलिए हमें खासतौर से सभी लोगों को शुद्धता के लिए, जीवन के सुख के लिए, जीवन की शांति के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने दुखों के अंत के लिए भगवान का वो बताया मार्ग जो शील, समाधि और प्रज्ञा जनित है, आधारित है, उस पे चल करके ही हमें अपने सारे दुखों का अंत करना चाहिए। और क्योंकि समय बहुत कम है तो भगवान ने एक जगह सूत्र में कहा श्रद्धा धनन, शील धनन, धीरी ओतप्य धनन, चागो च सत्तपं सोच धनन। तो कहने का मतलब कि जो हम संसार में अपने साथ कह सकते हैं कि हम क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, लेकिन वास्तव में हम अपने साथ बहुत कुछ लेके आते हैं और बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो लेके आते हैं अपना पुण्य और लेके जाते हैं अपना कर्म, क्योंकि कर्म से ही गति है, कर्म से ही दुर्गति है, कर्म से ही सुगति है। तो जो ये कर्मा रिटर्न है, जो हम कर्म करते हैं वही हमें मिलता है। इसको भगवान ने कहा कि या दिशा भवति बीजं ता दिशा लभति फलम्। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो
वास्तव में संसार में धन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत धन हो सकते हैं, बहुत प्रकार के धन हो सकते हैं, लेकिन उन सारे धनों में श्रेष्ठ धन जो है वो श्रद्धा धन है। यदि श्रद्धा हमारे पास है बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, तो उस श्रद्धा से भगवान ने कहा कि श्रद्धाय तरत योगम, इस संसार श्रद्धा के बल से हम इस संसार की बाढ़ को पार कर सकते हैं। संसार की बाढ़ का मतलब ये जो दुख है, दुख सागर है, जीवन का मरण जीवन है, इस जन्म से उस जन्म है, इन सारी चीजों को हम पार कर सकते हैं श्रद्धा धन से। तो श्रद्धा धन अगर हमारे पास है तो वो सबसे श्रेष्ठ धन है, क्योंकि वो हमें पार ले जाता है, सुगति की ओर ले जाता है, दुखों के अंत की ओर ले जाता है। उसी तरह से शील भी सारे धनों में श्रेष्ठ है। यदि शील है आपके पास तो आपके पास संसार का सब कुछ है। क्यों? इस शीलस जो है सक्र सोपान, शील ही एक ऐसा मार्ग है जो सुगति की ओर ले जाता है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। कि शील ही शीलस सक्र सोपान, शील के बिना सुख और मुक्ति नहीं है, शील के बिना जो है सुगति नहीं है, नहीं तो और कुछ। तो जो शील धन है ये धन भी हमारे जीवन में जितना हम बढ़ाएं, जितनी हम अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, जितना हम अपने अपने जीवन में शीलों का पालन करके अपने शील को बढ़ाएं, तो इससे हमारी जो है सुगति निश्चित है। अगर शील नहीं है, हम दुश्शील हैं, तो हमें संसार के हमारे सारे भौतिक सुख भी नष्ट हो सकते हैं। और आज शीलों का पालन न करने से लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख है। जो शीलों का पालन करते हैं उन्हीं के जीवन में सुख है, शांति है, श्रद्धा है, मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, जो कुछ भी है वो शीलों के पालन से। क्योंकि शील से, काया से, वाणी से, मन से हम परिशुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो ये हमें इस धन को हमें संचय करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये जितना बढ़ेगा ये आपके कल्याण के लिए होगा। फिर क्या कहा भगवान ने? भीरी धन, भीरी एक शब्द आया पाली में जिसे हम कहते हैं कि लज्जा। लज्जा भी हमारा एक धन है। जिसके पास लज्जा नहीं है उसके पास समझिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए हमें लज्जाशील होना चाहिए, क्योंकि पाप विरता उसी से आएगी। हम किसी काम को करने से, बुरे काम को करने से तभी हम बचेंगे, वरना हम बुरे काम में जब करने से भय नहीं होगा, शर्म नहीं होगी, लाज नहीं होगा, तो हम एक पशु। तो लज्जा धन है, इसे हमें छोटी से छोटी गलती करने से, झूठ बोलने से लेकर के, नशा करने से लेकर के, सारा कुछ करने से हमें डरना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे तो क्या करेंगे। इस भाव को हृदय में बढ़ाते हुए हमें इस चीज का पालन करना चाहिए। उसी तरह से ओतप्यम धन, ओतप्य मीन्स एक भय, जो पाप गिरता जिसको हम कह सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, हमें कितना दुख भोगना पड़ेगा, हमारी गति कहाँ होगी, हमें कौन से दुर्गति में जाके गिरेंगे, हमारा कितना अपमान होगा, कौन सी सजा मिलेगी। इस तरह का भाव सोच करके कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म करते समय हमें ये भी भय रहे कि इसका फल क्या होगा, इसके प्रति हम सजग हैं। तो हम बड़े से बड़ा जो लोग अपराध करते हैं, पाप करते हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो चोरी हो, इस तरह की चीजें, झूठ हो, बहुत सारी चीजें, तो इससे हम बचे कि हमारी जो है शीलों की रक्षा भी होगी। और दूसरा हम बुरे कर्म करने से डरेंगे, और डर के ही बहुत सारे लोग बुरा काम नहीं करते, नहीं तो कर लेते। उसी तरह से त्याग, चापोच त्याग होना चाहिए। हमने जितना त्याग किया, जैसे हम कहते हैं ना, पहला पारमिता दान की पारमिता, ये भी क्या है? दान ही है। तो दान की जो पारमिता है वो त्याग से ही शुरू होती है। तो फिर तो कुछ नहीं सकता। तो त्याग की भावना करना, क्योंकि अगर त्याग की हम भावना करते हैं, इस नश्वरता के संसार को समझने की कोशिश करते हैं
क्योंकि संसार एक दिन हमें संसार छोड़ के जाना, धन संपत्ति, परिवार, बाल बच्चे, सारा कुछ, यहाँ तक कि ये शरीर भी छोड़ के जाना। तो आसक्ति रहित होना, आसक्तियों से मुक्त होना ही त्याग है। तो हमें छोटा छोटा जीवन में त्याग करके अपने लिए कुशल संचय करना चाहिए, त्याग की भावना बढ़ानी चाहिए, लोभ का त्याग करना है और पुण्य का पालन बढ़ाना है। तो ये है। और सातवां है कि श्रोत धन। जैसे आप श्रद्धा पूर्वक बुद्ध वचनों को सुन रहे हैं, ये एक स्रोत धन है। जो सुनना भी एक बड़ी अच्छी कला है, क्योंकि सुनने से मनुष्य के ज्ञान बढ़ता है। अगर भगवान, हम क्यों सुनते हैं, त्रिपिटक साहित्य में देखते हैं कि भगवान को उपदेश कर रहे हैं, लोग बैठे बैठे ही श्रोतापन्न हो गए, सकटागामी हो गए, अनागामी हो गए, है ना। तो ये हम सुनते हैं, तो वो सुनना भी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्र करके, उन बातों को सुन करके अपने अंदर उसको अपनी अनुभव और अनुभूति से परख करके हम क्या कहते हैं, उसको अपने जीवन में उतार के अपने अंदर के क्लेशों का, अपने अंदर के दुखों का, अपने अंदर की बुराइयों का हम निकाल करके उससे हम परिशुद्ध हो सकते हैं, अपने चित्त को परिशुद्ध कर सकते हैं। अपने अंदर की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं या जो कुछ भी अकुशल चित्त वृत्तियां हैं, उन सारी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए कुशल श्रोता होना होगा, अच्छा श्रोता होगा, जो सुनेगा वही गुनेगा और वही उसका चिंतन मनन करके उसका अंत करेगा। तो ये स्रोत धन है, इसको भी हमें समय समय पर भगवान ने मंगल सूत्र में कहा, काले न धर्म संबंधन केतन मंगल मुक्त। समय समय पर उपदेश सुनना, सत्संग में जाना, ये भी मनुष्य के लिए उत्तम मंगल है। तो ये स्रोत धन है। तो मैं बहुत ज्यादा न कह करके अपनी वाणी पे विराम दूंगा और इस कठिन उत्सव पे आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सब सुखी